धन्य है भारत की माता जो सतीत्व धर्म का निर्वहन करती है। एक पत्नी व्रत नियम को बनाए रखते हैं, वो तो साधु पुरुष। तो सब जगह पार्वती से कहा गया, हे पार्वती, भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए और उसमें देखो पार्वती भूत पिशाच के साथ में रहने वाला, शमशान घाट में रहने वाला, सर्प का माला पहनने वाला, मुंड माला पहनने वाला। बताओ, लोग तुलसी माला, बेली माला, चमेली माला, रुद्राक्षी माला पहनते, वो पगलवा का देखो, मुंड माला, मरा हुआ लाश का गला पहनने वाला, खाली अवगुण। ऐसा करो पार्वती, ऐसा करो कि तुम भगवान विष्णु को वरण कर लो। सब कुछ उनमें गुणे गुण है। दुनिया की पूजनिया बन जाएगी, सम्मानिया बन जाएगी, आदरणीय बन जाएगी। बोल, तैयार करता हूं। पार्वती कहते, हे देवगण, हमारी प्रतिज्ञा पहले सुन लीजिए, तब अलग तैयारी कीजिए। का क्या, कितना अवगुण गिनाए? 2 4 गो, 5 गो, 10 गो? कहां का? सुन लीजिए मेरी प्रतिज्ञा। महादेव अवगुण भवना, अवगुण का भंडार है महादेव। महादेव अवगुण भवना, अब विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन जाके मन रम जाहि सो ताहि ताहि सो कान। मेरा मन रमा हुआ है शंकर में, उन्हीं को मानूंगी, दूसरे को नहीं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में एकदम सीधे पास कर गई है ना। देवता कहते, अरे कितना परीक्षा लोगे, टर्मिनल के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन डायरेक्ट एनुअल एग्जामिनेशन हो जाए। कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुमको डराने के लिए, भयभीत करने के लिए नहीं बोला। क्या? भगवान शंकर शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। कहे देवगण, हमारी भी प्रतिज्ञा तब सुन लीजिए। क्या? शादी नहीं करेंगे? अगर ना, तो हमारी प्रतिज्ञा भी तो जान लो। जन्म जन्म महरगर हमारी, अब बरो शंभु न तो रहा हूं कुमारी। वरण करेंगे तो शंभु को, नहीं तो कुमारी हम भी रहेंगे, वो कुमारा रहेंगे, हम भी रहेंगे। देवता लोग कहती इसमें भी फर्स्ट डिवीजन को डिस्टिंक्शन ले आई। अब क्या चाहिए? गए भगवान शंकर को, आपको तो शादी करना ही पड़ेगा। तब उठा करके भगवान जैसे शंकर जैसे दृढ़ निश्चयी, उनके ही प्रतिज्ञा को तोड़ करके शादी हुई है। यह है भारत की नारी। ख्याल कीजिए, ये महादेव जैसी देवता को भी ध्यान छोड़ करके आना पड़ा। 88,000 वर्ष तपस्या की, थोड़ा मोरा। तो उस शंकर भगवान, लेकिन आज है दुर्भाग्य, लोग विदेशी नकल कर रहे। अरे नकल भी अकल से करो ना, नहीं तो शकल तो बिगड़ जाएगी। स्वामी विवेकानंद गए थे विदेश, वहां के लोगों ने कहा, उस समय में शिकागो शहर में हो रहा था विश्व धर्म सम्मेलन। सोचा भारत तो गुलाम देश है, वहां कौन विद्वान है, साधु पुरुष है। तो सारे विश्व के धर्मात्मा लोग, कवि, सारे लोग आए हुए थे। ये जब गए स्वामी विवेकानंद, तो सारे देश के पुस्तक बगल में सजाए हुए थे। सब सोचते मेरा धर्म ग्रंथ बड़ा, मेरा धर्म ग्रंथ सबसे अच्छा।
तो धर्म ग्रंथ है तो अच्छा अच्छा। आजकल क्या हो रहा है हम लोगों में, हिंदू कहता हमारा देवता बड़ा, मुसलमान कहता हमारा अल्लाह बड़ा। अरे मूर्ख, है ना? जब एक ही मूंग की दाल हिंदू के घर में है, आधा मुसलमान के घर में, मारपीट कीजिए मेरा दाल कीमती थे, मेरा दाल कीमती, क्या कहेगा? मूर्ख की मूर्खा नाना। हिंदू कहता है हम बड़े, मुसलमान के हम एक का मूंग दो फाड़ है, कौन ज्यादा कौन कम। अरे कौन ज्यादा कौन कम, कभी करना नहीं कजिया, एक बजत है राम दूजो रहमान से रजिया, कहते दीन दरवेश दो सरता मिल सिंधु, अरे सबका मालिक एक, क्या मुसलमान क्या हिंदू? जो सबके मालिक है वो एक है ना? आया एक के देश से, उतरा एक के घाट, हवा लगी जब भरम की तो हो गई 12 बाट। ज्ञान के अभाव के कारण दुर्दशा का कारण है ना? दुर्दशा के कारण है। एक ही है, एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया। तो स्वामी विवेकानंद जब गए, पुस्तक की सजावट देख करके देखता वेद कहीं है ये नहीं। ध्यान से देखते देखते सबके ऊपर में अनमनस्क के भाव से रख दिया था। सबका सोचना था बेस जो होता है आधार, नींव मजबूत होगा तब ना मकान बनेगा महाराज। इसलिए मेरा नींव मजबूत है, सबसे देखो कपार पर बैठा लिया सारे धर्म ग्रंथ को। देख रहे हो उन लोगों का विद्वान का कथन था। स्वामी विवेकानंद देख रहे हैं वह बोलते क्या, 24 साल का नौजवान, वहां उद्भट विद्वान बैठा, तो कुछ बोलते तो बनता नहीं, तो मुस्कुराहट को कौन रोक सकता? हंसने लगे। मंच से एक विद्वान डॉक्टर बेंजामिन की नजर गई, ये नौजवान क्या देख रहे हैं, देखते हैं देर से हंस रहे हैं, रह के हंस रहे हैं। उठ के गए, कहा नौजवान इसमें क्या आप देखे कि हंस रहे हैं? कहा महाराज मैं जो चला इस सम्मेलन में भाग लेने, ते मेरे आराध्य देव शास्ता मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम अल्प व्यय के हो, कम उम्र के हो, वहां उद्भट विद्वान होंगे, बेटा शिष्टाचार के साथ रहना। जब मैं यहां आया तो अपने गुरुदेव के वाणी को सत्य होते देखा। देखिए ज्ञान की थप्पड़ शुरू हो गया। मैं आया तो गुरु महाराज की वाणी को सत्य होते देखा। क्या देखा? गुरु महाराज ने कहा उद्भट विद्वान सब हैं, सचमुच में आप विद्वान हैं। ये पुस्तक आपकी विद्वता को प्रदर्शित कर रही है। जिस पुस्तक को जैसे सजाना चाहिए वैसे आप लोग सजाए। धन्य है आप लोग। आज जितना धर्म ग्रंथ है शिव के सबके कपार पर चढ़कर मेरा वेद बैठा हुआ, सबसे ऊंचे स्थान पर मेरा वेद बैठा हुआ है ना। सोचने लगा कि भाई तो ऊपर रखते थे छक्के मारता है, एक रन 2 रन लेता ही नहीं। दूसरे दिन सजाया तो सबसे नीचे में रख दिया है ना। दूसरे दिन फिर विवेकानंद देखा तो और जोर से हंसा। का आज क्या देख रहे हैं कि सब में होर मच गया, सबसे ऊपर ऊपर में रखते रखते बाइबिल को रखा था। विवेकानंद ने कहा जो कल सबके कपार पर बैठते हैं तब जब सबका नींव मजबूत होता है, तब आज सारे धर्म ग्रंथ का निचोड़
नींव मेरा वेद बना हुआ, लगाई नौजवान से पार नहीं पाओगे। जब इनका प्रवचन हुआ, सारे विद्वान एक स्वर से कहे, ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग, ये विद्या से बाहर के विद्वान है। ए विद्वाना, उठ के खड़ा हो, है ना, इसके सामने कुछ नहीं हो। सारे विद्वान खड़े हो गए। भारत विश्व का गुरु घोषित हुआ था। A man whose gigantic intellect indeed won to our greater university professor, where as mere children, जितने यहाँ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, इस नौजवान के सामने बच्चा के बच्चा हो, उठ जाओ। जो भी अनमनस था उठना ही पड़ा और भारत विश्व का गुरु घोषित हुआ। दुर्भाग्य आज भारत के नौजवानों को, जो धर्म ग्रंथ को नहीं जानता है तो डिस्को डांस करता है। दुर्भाग्य है ये भारत के लिए। इसलिए धर्म का परिभाषा नहीं जानता है, धन को सर्वोच्च मानने लगा है, यहीं पर फेल कर रहा है। संघर्ष हित जीवन का एक अंग होता है। अभी सुन रहे थे अपने विद्वान संचालक महोदय वो बता रहे थे आपको अभिनंदन ग्रंथ में, अरे संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता, शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। फेंका हुआ पत्थर है रोड पर, मल मूत्र विसर्जन लोग करते हैं, वही पत्थर कोई कलाकार लाते हैं, गढ़ते हैं, मूर्ति बना देते हैं, मंदिर में स्थापित कर देते हैं, करोड़ों में बिक जाता। भूल गए वही पत्थर वाला कितना लात जूता खाया होगा ये पत्थर। आज भगवान बन के तैयार हो गया। जब पत्थर कलाकार के हाथ में गया तो भगवान बन गया। तो ये आदमी जो थका हुआ है सदगुरु के शरण में जाएगा तो कल्याण नहीं होगा, लेकिन किनारे में बैठे रहेंगे तो इतना सस्ता नहीं है कि निकम्मा के पास भी पहुंच जाएंगे। इसलिए गोसाई तुलजाजी महाराज कहते हैं, बिना सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा जिन पर नहीं है उस अभागा को सत्संगो नसीब नहीं होता। आएगा बैठेगा लेकिन पाप इतना जोर मारेगा कि भगा देगा, वो बैठ नहीं पाएगा। सत्संग में 6 प्रकार के लोग जाते हैं। एक जाते हैं श्रोता, एक जाते हैं सोता, एक सरोता, चलनी शुभ कठोता, सब आते हैं। श्रोता प्रवचन करता, प्रवचन कर रहे हैं, सूरत इतनी नीरत है कि बगल में कौन आया कौन गया नहीं पता चलता। श्रोता बाजार में आप मित्र से बात करते हैं, कितना कोलाहल है, फिर भी आप मित्र से बात कर रहे हैं, सारी बात को छोड़कर मित्र पर ध्यान लगा दिए, उनकी बात सुन रहे हैं। कितना एकाग्रता। सत्संग में करोड़ों में ऐसे कोई होता है श्रोता, 16 ना लाभ मिलता। एक है सोता, जाएंगे सत्संग में पहले खोजेंगे खुट्टा खम्हा दीवाल पाया, शरीर को रख दिया, शरीर को बोझा मालूम पड़ रहा, अब बीच बीच में झपकी मार रहा, बगल में ऐश्वर्या ना जगे हुए। ओंघने वाला लादने वाला मर जाएगा लेकिन सत्य नहीं बोलेगा, झूठे बोलेगा, कहता हम जगे हुए। वह सोता गया सो गया सत्संग। एक है सरवाता, लोहा का होता मजबूत सुपारी रखना दे, वो भी कतर छतर देगा सरवाता। एक ऐसे भी आए होंगे बात को काट छांट करने वाला, उसको कुछ लेना देना नहीं है, बात को बनाएगा। 2-4 गो अक्षर किसी क्रिया कहीं शास्त्र को पढ़ लिया, किसी बाबा जी से पूछ
अब दिया ज्ञान चार बाबा। हाँ, रावण के नानी के की नाम रहे बाबा? कुंभकर्ण के मौसी के की नाम रहे? अरे पागल, तुमको मौसी से नानी से मालना शादी करना जानो, बाबा जी थोड़े काम करो मौसी नानी से। वो अभागा के सोच बेचारे को सीख लिया। लाया साखी बनाए के इत उत अक्षर काट, कह कबीर कब लग जीवे जूठा पत्तल चाट। जूठा पत्तल चाट के कब तक जिंदा रहोगे? दो चार गो शब्द सीख लिया, लंबा चौड़ा प्रवचन देना शुरू कर दिया। ध्यान कब किया है? कौन गुफा में गया है? कहां साधना तुमने की? लोगों को उपदेश कर रहा है, कुछ करो तब उपदेश करो, अच्छा होगा। दो चार गो सीख लिया, दे रहे हैं। सरलता एक चलने सदस्य आदमी, चलने में 1000 गो छेद। चलने का काम है अब गुण को रखना, गुण को नीचे गिरा देना। मैदा आटा चालती, उस अभाग्नि चलनी का काम देखिए, सारा आटा को नीचे गिरा देती है। और उसमें जो अवगुण है चौकर, उसको छाती से चाट लेती। तुम मत जाना दूर। एक आए होंगे अवगुण देखने के लिए, बाबा जी क्या खाता है, कौन चीज पहनता है, यही जगह मेटर कहेगा हे हो गया बाबा जी आज का देख लिया, बाप रे स्टैंडर। वो अवगुण आया देखने के लिए। चलनी एक सूप के सदस्य आदमी, सूप असार में देखिएगा, सूप में सार असार उसको लोग क्या करते हैं, उसाते। सूप क्या करता है? अवगुण को फेंक देता, गुण को रख लेता। तू उसको फेंकता है, चावल को रख लेता। एक ऐसे भी है गुणग्राही, एक कठोरता से आ गए। सत्संग में सुन रहे हैं, क्या सब सुने हैं नहीं समझ लिया उतना, लेकिन बोल ले तो बाबा बढ़िया। एक बूढ़ी आ गई, आगे में बैठ गई। साधु बाबा थे, बूढ़ा, तो बूढ़ा आदमी के दाढ़ी बाल देखते उजली हो जाती है ना, बाल दाढ़ी उजली। बुरा न मानिएगा, आजकल हम लोग बाबा सब भी थोड़ा स्टैंडर्ड में आ गए हैं। बाल को रंग लेते हैं, दाढ़ी को तो नहीं पता चलेगा कि बूढ़ा हुआ। स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए। तो बूढ़ा बाबा प्रवचन दे रहे थे, तो आगे में बुढ़िया बैठी थी तो रो रही थी। बाबा तो मन में गदगद है कि मेरा प्रवचन बड़ा तगड़ा हो रहा। अब किनको प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, तो दूर के बाद इस बुढ़िया को डायरेक्ट असर किया। बैराग हुआ तब तो रोने लगी। सत्संग समाप्त हो गया, सब आने लगे प्रणाम करने बाबा को। अब बुढ़िया भी आ गई। साधु बाबा उत्सुकता बस पूछ बैठे, अरे बूढ़ी माँ, मेरे प्रवचन के कौन अंश का तुमको प्रभाव पड़ गया कि तुम रोने लगी, तुम्हारा बैराग उत्पन्न हो गया? बुढ़िया कहती, बैराग हमारे दुश्मन सबको सब बाबा जी बन जाए, हमको कहा बैराग तेराग होगा। कहा रोती थी सत्संग सुन के ना? कहा नहीं बाबा, दूसरी बात की याद आ गई आपके देखने से। कहा हमको देखने से? कहा सो क्या याद आई? बाबा हमारे पास में थी एक बकरी, 3-4 रोज पहले की बात है बाबा, वो बकरी मर गई। सो बकरी की दाढ़ी जो थी बाबा, हूबहू आप ही की दाढ़ी के जैसे। मैंने आपकी दाढ़ी देखी, बकरी की याद आ गई, इसलिए मैं रोने लगी। सत्संग तत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये कैसे भी कठोता है। सुन लिया, बेजार के चला गया। तो कहते हैं वो सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोग सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते निज कर्मों के ही कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोग सत्संग में आना क्या जाने। भांग तमाकू हफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले
एक व्यसन को तज न सके, वह मन बस करना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। वे आश्री प्रकृति के लोग सत्संग में आना क्या जाने। जिनका मन करते रहता है आगे पीछे का चिंतन, वे पार बार परमेश्वर में कहीं लो लगाना क्या जाने। जिनका मन 6-5 करता है सत्संग करे कि नहीं करे, पार लगेगा कि नहीं, बहुत खर्चा होगा, दीक्षा ले कि नहीं ले, मंदिर बनावे कि नहीं, सब में 6-5 कहते, ऐसी आदमी का तो विनाश है। भगवान श्री कृष्ण का रे पढ़िएगा गीता अध्याय 6, 3 प्रकार के आदमी का